शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को जो न्यूज चैनल पे आके बोलते हैं कि भैया हमारे जीतने के चांसेस ज्यादा है क्योंकि सट्टा बाजार में हमारा भाव कम लगा हुआ है। अभी कम भाव का तो पता नहीं, पर हमारे देश के लोगों की बुद्धि जरूर कम है, क्योंकि वो नेताओं को जाके ये चीज नहीं बोलते ना कि भैया उसके भाव के ऊपर खुश मत हो, उनको पकड़ो, इल्लीगल है सट्टा बाजार। ये चीज मैं सोचता था पर मैं गलत था, क्योंकि मैं गलत लोगों से उम्मीद कर रहा था ना। मुझे लगता था कि मेरा देश सरकार और पुलिस चलाती है, पर बाद में पता चला ये ताश की गड्डी चलाती है। इनके एजेंट सड़क के ऊपर 30-30 लाख रुपए काली पन्नी के अंदर खुले में लेके घूम रहे होते हैं और इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। ये स्कैम सिर्फ ताश की गड्डी से शुरू होता है, पर यहाँ पे खत्म नहीं होता है। इस कहानी के अंदर सेलिब्रिटीज, ब्लैक मनी, जीएसटी, हवाला मनी, फेक बैंक अकाउंट, फेक बैंक मैनेजर, फ्रेंचाइजी मॉडल, फेक सिम, इंडियन गवर्नमेंट और पॉलिटिकल फंडिंग तक इंक्लूडेड है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने मास्क लगा रखा है, क्योंकि जो बातें मैं अभी बोलने वाला हूँ ना, मैं वो बिना मास्क के बोल ही नहीं पाता था। क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए सट्टा लगाने वाले डीलर से डायरेक्टली कनेक्ट करके आए हूँ। सट्टा लगा के देखा हम लोगों ने, और कितने लोग इस पूरी चैन के अंदर कितने पैसे कमा रहे हैं, सबका पूरी शीटें लेके आया हूँ। और अगर अभी खड़े हो के ये वीडियो देख रहे हो तो बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखें खोलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। तब तक एक गेम खेल लेते हैं ताश के, पता है तुम लोग देख रहे होगे राइट। इस ताश की गड्डी के अंदर 1 से लेके 10 तक नंबर है, और जो भी जे, के एंड क्यू के नंबर होते थे ना, उनको मैंने पहले से यहाँ साइड निकाल रखा है। अभी मैं इन पत्तों को अच्छे से शफल करूंगा और उसके बाद एक एक करके 5 पत्ते यहाँ टेबल के ऊपर रखूंगा, और तुम्हें मुझे उसका टोटल बताना है कि जो भी इन पत्तों के अंदर नंबर है उनका टोटल क्या होगा। अगर तुम लोगों ने मुझे सही नंबर बता दिया तो मैं तुम्हें 100 रुपए के बदले 5 करोड़ रुपए दूंगा, और अगर तुमने गलत नंबर बताया तो 100 रुपए दे देना। बस सोचो, अगर जीत रहे हो तो 5 करोड़ रुपए मिलेंगे, और अगर हार रहे हो तो 100 रुपए। बस यही बातें करके 5 करोड़ लोगों को डेली सट्टा लगवाता हूँ, और उसके अंदर से 99.99% लोग डेली हारते हैं। और सिर्फ ये छोटी सी हरकत जिस दिन होना बंद हो गई, उस दिन इंडिया के अंदर इलेक्शन रुक जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए कहीं से फंडिंग नहीं आएगी। और ये पूरे प्रोसेस को तुम लोग लॉटरी और सट्टा दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। और अभी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ उसको एमपीएल या फिर ड्रीम 11 जैसी चीजों से कंपेयर मत करना, वो तो बहुत छोटी है भाई। ड्रीम 11 तो एक छोटी सी कंपनी है जो आईपीएल को स्पॉन्सर करती है। ये लोग हमारे देश को स्पॉन्सर करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ मटका की, महाकाल बैटिंग की, पटोदी, दिल्ली सट्टा बाजार या फिर टाइटन टाइगर, जो भी तुम भी बोल लो। ऐसी हजारों वेबसाइट एग्जिस्ट करती है, शायद तुम में से काफी लोगों ने किसी भी वेबसाइट का इनमें से नाम भी नहीं सुना होगा। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस है मटका सट्टा, जिसका जो फाउंडर था ना, जिसको मटका किंग बोलते थे, वो 4 साल पहले गुजर गया था। और जिस दिन वो मरा था ना, हमारे न्यूज चैनल उसकी लाइफ के ऊपर डॉक्यूमेंट्री चला रहे थे। या तो ही रतन की दोस्ती कुछ बुरे लोगों से हो गई थी, जिसके चलते उसे कई बुरी आदत लग गई, जिनमें से एक जुआ भी था। अभी स्कैम को समझने से पहले तुम्हें एक्चुअल में गेम समझनी पड़ेगी कि ये गेम भी क्या है। देखो, एक टाइप की बैटिंग है जिसको आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से खेल सकते हैं, और इसको खेलने के मोस्टली 3 तरीके होते हैं। पहली और सबसे ज्यादा खेले जाने वाली जो गेम है वो है मटका सट्टा। अभी जब भी आप लोग मटका सट्टा की वेबसाइट के ऊपर विजिट करोगे ना, तो आप लोगों को 20 क्लब मिल जाएंगे। अभी क्लब्स के नाम ना कुछ ऐसे होते हैं कि जोकर क्लब, शिमला क्लब, राजस्थान क्लब या फिर XYZ, किसी भी नाम से हो सकते हैं ये। और ये जो सारे के सारे क्लब्स होते हैं ना, इनके आगे वर्किंग आवर्स भी लिखे होते हैं कि ये कब ओपन होने वाले और कब ये क्लोज होने वाले हैं। अगर मैं तुम्हें राजस्थान क्लब का बताऊं तो वो 2 बजे शुरू होता है और 3 बजे खत्म हो जाता है। अगर मैं तुम्हें शिमला डेज क्लब का बताऊं तो 4 बजे शुरू होता है और 6 बजे खत्म होता है। झारखंड वाला जो है 5 बजे शुरू होता है और 7 बजे खत्म हो जाता है। ऐसी अलग अलग स्टेट्स के नाम पे अलग अलग क्लब्स बना रखे जिनके अलग अलग टाइमिंग्स हैं। अभी अलग अलग स्टेट्स के नाम पे क्यों बनाई जाती है उसके बारे में भी आगे बताता हूँ, बट उससे पहले ये सुनो कि इनको खेलते कैसे हैं। इनके ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम होते हैं। अगर मैंने बोला कि राजस्थान का जो वो 3 से 4 बजे तक है, मतलब 3 बजे है उनका ओपनिंग टाइम और 4 बजे है उनका क्लोजिंग टाइम। और आप लोग यहाँ पे 3 चीजों के ऊपर बैठ ले सकते हो। सबसे पहले आप लोग बैठ ले सकते हो ओपनिंग टाइम के ऊपर। अभी अगर सट्टा ओपनिंग टाइम 2 बजे तक है तो आप लोग 1:45 तक सट्टा लगा सकते हो। सट्टा लगाने के लिए आपको 1 से लेके 10 तक कोई भी 3 नंबर को चूज करना होगा। 10 को 0 कंसीडर किया जाएगा और आप एक ही नंबर को रिपीट भी कर सकते हो। हम लोग एज्यूम करते हैं कि हमने नंबर चूज कर लिए 4, 6 और 8। तो अभी सट्टा कहाँ का खुल रहा था? सट्टा खुल रहा था राजस्थान का। तो राजस्थान के अंदर मटका सट्टा का एक एरिया होगा जिसके अंदर ताश के दम पे नंबर्स निकाले जाएंगे। जो भी पूरा का पूरा प्रोसेस होता है पब्लिकली होता है। वो लोग पब्लिकली आते हैं, आपके सामने ताश को शफल करते हैं। आप लोग देख सकते हो कि अच्छे से शफल करी है या फिर नहीं करी है। और ऐसे ताश को रैंडमली ओपन करके कोई भी 3 कार्ड को ड्रॉप कर दिया जाता है और उसके अंदर जो भी नंबर निकलते हैं, अगर आपका वही नंबर निकला होगा तो आपको 100 रुपए के 900 रुपए मिलेंगे। मतलब अगर आपने 1000 रुपए लगा रखे तो आपको 9000 रुपए मिलेंगे। एक का 9 करके देंगे। ऐसे ही आप लोग क्लोजिंग टाइम के ऊपर भी बिड कर सकते हो। जो भी क्लोजिंग टाइम होगा, फॉर एन एग्जांपल अगर 3 बजे का क्लोजिंग टाइम है तो 3 बजे ये लोग दोबारा इकट्ठे होंगे और सेम प्रोसेस से दोबारा कार्ड्स निकालेंगे। अगर उस टाइम पे आपके नंबर सही जाते हैं तो आपको 100 रुपए, अगर आपने लगाए होंगे तो आपको 900 रुपए मिलेंगे। हम लोग अज्यूम करते हैं कि जो क्लोजिंग टाइम था उसके अंदर कार्ड्स निकले 3, 3 और 4। अभी जो थर्ड वे है बैट करने का वो है इन दोनों का कॉम्बाइंड वे। तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग टाइम और क्लोजिंग टाइम का जो भी नंबर होगा उनको कैलकुलेट कर
लेंगे। जैसे ओपनिंग टाइम का नंबर आ रहा था 18, तो 18 का 8 ले लेंगे, और जो क्लोजिंग टाइम है उसका नंबर आ रहा था 10, 10 का 0 ले लेंगे, तो नंबर बनते हैं 80। तो आपको नंबर चूज करना था 8 और 0। और अगर आप लोग इस वाली गेम को जीत जाते तो इसको बोलते हैं प्ले जोड़ी। ऐसी 5 तरह की बैट होती है। पहली होती है प्ले ANK, दूसरी होती है प्ले जोड़ी, तीसरी होती है प्ले पन्ना SP, चौथी होती है प्ले पन्ना DP, और पांचवी होती है प्ले पन्ना TP। फॉर एन एग्जांपल, जैसे आपने 6-6-6 चूज कर लिया, और अगर वो ओपनिंग या फिर क्लोजिंग टाइम के अंदर 6-6-6 निकल आता है, तो आपको 1 रुपए के 60 रुपए दिए जाएंगे। मतलब अगर आप लोग 1000 रुपए लगाते तो आपको बदले में 60,000 रुपए मिलेंगे। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये वाली गेम एग्जिस्ट करती है, प्रॉब्लम एक्चुअल में इनकी प्रैक्टिसेस के अंदर है, क्योंकि सरकार ये वाली गेम्स को रोकना तो बहुत दूर की बात है, खुद की गेम्स लॉन्च करके बैठी है। हमारी सरकार सट्टा खिलवाती है। बट वो चीज बताने से पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये वाले इंटीग्रेशन को थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि बहुत रेयर ऐसी ब्रांड होती है जो इस टाइप के कंटेंट को सपोर्ट करती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओडू की। एक बिजनेस को शुरू करना और उसको चलाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप लोगों को सेल्स, इन्वेंट्री, इनवॉइसिंग, अकाउंटिंग, कस्टमर सपोर्ट, हर चीज को अलग अलग सॉफ्टवेयर से मैनेज करना पड़ता है, और ये सभी सॉफ्टवेयर इतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि इनको एनालाइज करना भी मुश्किल होता है, और अलग अलग ऑपरेशंस के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर को यूज करना पड़ता है, जिसके अंदर पूरा दिन चला जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप लोग ये सभी सॉफ्टवेयर के लिए पे भी कर रहे होते हो। बट ना इमेजिन करो कि आप लोग एक ही सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने सारे बिजनेस ऑपरेशंस को मैनेज कर सको, और आप लोगों को पेमेंट भी सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर की करनी पड़ेगी, और इसके अंदर आपकी मदद करेगा ओडू। ओडू के अंदर 70+ डिफरेंट एप्स मिल जाएगी जो आपके बिजनेस को मैनेज करने में आपकी मदद करती है। आप लोग इनवॉइस क्रिएट कर सकते हो, पेमेंट कलेक्ट कर सकते हो, वेबसाइट बना सकते हो, एक ई-कॉमर्स स्टोर बना के यहीं से अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो, और पूरे बिजनेस की एनालिटिक्स और रिपोर्टिंग आप लोग यहीं पे डैशबोर्ड पे देख सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ओडू के ऊपर आपको हर बिजनेस से रिलेटेड ऐप मिल जाएगी, और वो भी सिर्फ एक ही जगह पे। तो आपको बार बार डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूज करने की कोई जरूरत भी नहीं है, और कोई टेंशन भी नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, आप लोग जैसे ही एक सेल्स ऑर्डर बनाते हो, तो ओडू ऑटोमेटिकली चेक कर लेगा कि आपके प्रोडक्ट स्टॉक के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं है। अगर स्टॉक कम हुआ तो ओडू तुरंत से आपके प्रेफर्ड सप्लायर को RFQ भेज देगा। जैसे प्रोडक्ट रिसीव होता है, प्रोडक्ट स्टेटस अपने आप अपडेट भी हो जाता है, और आप लोग अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकते हो। और ये सब कुछ इतना ज्यादा सिंपल है कि आप लोग इनवॉइस भी यहीं से जनरेट कर सकते हो। रियल टाइम अपडेट के साथ सब कुछ फास्ट और आसान हो जाएगा, और आपका बिजनेस चलाना बिल्कुल हसल फ्री हो जाएगा। और इतना ही नहीं, ओडू को यूज करके आप लोग अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हो। मतलब भले बिजनेस छोटा हो या फिर बड़ा हो, आप अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐप अपने प्लान के अंदर ऐड कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 580 रुपीज के सब्सक्रिप्शन के अंदर, जो कि काफी सिंपल, एफिशिएंट और अफोर्डेबल भी है। और आपको एक ऐप लाइफ टाइम तक फ्री मिलती है, वो भी अनलिमिटेड होस्टिंग और सपोर्ट के साथ। तो बस अभी और क्या चाहिए। अगर आप लोग भी अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो तो जाके ओडू को चेकआउट करो, लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगा। अभी तुमने मटका सट्टा गेम समझ ली ना, सेम वैसी एक और गेम भी होती है जिसके अंदर पत्तों का कोई काम नहीं होता। उसके जो भी नंबर्स निकाले जाते हैं ना, वो डिजिटली निकाले जाते हैं। और तीसरी तरह की जो गेम होती है वो होती है डेक्कन और टाइगर वाली। मतलब रैंडमली 2 नाम छोड़ रखे, एक का नाम है डेक्कन, एक का नाम है टाइगर। आपको जिस पे दबाना है दबा दो। फॉर एन एग्जांपल, 1000 लोगों ने 1 लाख रुपए लगा रखे हैं डेक्कन के ऊपर, और 900 लोगों ने 90,000 रुपए लगा रखे हैं टाइगर के ऊपर। मतलब टाइगर जीत जाएगा। तो 900 लोगों का ये पैसा डबल करके दे देंगे, और 1000 लोगों ने जिन्होंने 1 लाख रुपए लगा रखे थे उनका पैसा अपनी जेब में रख लेंगे। तो बहुत सिंपल सा फंड है कि जनता को लूटना है, जिस पास से लूटा जा रहा होगा उसी पास से गेम को घुमा दिया जाएगा। अभी तुम लोग गेम समझ चुके हो ना, अभी असली बातचीत शुरू करते हैं। समझो कि तुम लोग गेम खेलना चाहते हो, कैसे खेलोगे? क्या गूगल पे सर्च करोगे मटका सट्टा, वेबसाइट नहीं आएगी। और अगर गलती से तुम लोगों ने ढूंढ भी ली तो तुम लोग उसके ऊपर अपना अकाउंट नहीं बना सकते, उसके लिए दलाल जरूरी है। और दलाल तुम्हें कहां मिलेगा? दलाल तुम्हें मिलेंगे टेलीग्राम के ऊपर। अभी इनके जो दलाल होते हैं ना, उनमें एक हायरार्की मॉडल फॉलो होता है जो कि बहुत क्रेजी है। तुम्हें पता जब भी तुम्हारे घर पे मैगी आती है तो वो कैसे आती है? एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि तुम लोग हरियाणा के अंदर रहते हो, और जो नेस्ले है जो कि मैगी बनाती है उसकी फैक्ट्री यूपी के अंदर है। तो जो फैक्ट्री है, जो एक्चुअल कंपनी है, वो क्या करेगी? वो ना सबसे पहले सुपर्स डिसाइड करेगी। सुपर मतलब पूरे इंडिया के अंदर हर स्टेट के अंदर एक या फिर मैक्सिमम 2 लोगों को अपॉइंट करेगी जो कि वहां पे पूरा का पूरा माल खरीद के रखेंगे। फॉर एन एग्जांपल, हरियाणा के अंदर उन्होंने एक सुपर को असाइन कर दिया। तुम लोग हरियाणा के अंदर रहते हो तो यूपी वाले लोग क्या करेंगे? हरियाणा के सुपर को माल ट्रांसफर कर देंगे। अभी हरियाणा का जो सुपर है वो क्या करेगा? उसके पास जितनी भी सिटीज है ना, हर सिटी के अंदर एक या फिर मैक्सिमम 2 डिस्ट्रीब्यूटर्स को फाइनल करेगा, और जो भी मैगी का सारा सामान उसने कंपनी से खरीदा था ना, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को ट्रांसफर करना शुरू कर देगा, बीच में अपना मार्जिन रख लेगा। अब एक डिस्ट्रीब्यूटर भी सेम ही काम करेगा, अपना थोड़ा सा मार्जिन रखेगा, और छोटी छोटी गलियों तक ना वो माल पहुंचा के आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर तुम्हारी गली के दुकानदार को देगा, और तुम लोग उससे खरीद के आ जाओगे। सेम हायरार्की इनकी भी होती है। इनके सबसे ऊपर होती है कंपनी, जो कि हर 100 रुपए पे 0.04% का कमीशन रखती है। मतलब अगर आप लोग 100 रुपए की बेट खेल रहे हो तो वो कंपनी आपसे 0.04% का कमीशन लेगी। और ये कंपनी कभी भी डायरेक्टली आपको आके आईडीज क्रिएट करके नहीं देगी, ये लोग बनाएंगे सुपर मास्टर। हर कंपनी के सुपर मास्टर मैक्सिमम 20 से 22 होते हैं। अब ये 20 से 22 जो भी सुपर मास्टर है, इनका पता है क्या काम है? अपने अंडर
मास्टर्स को बनाना। एक सुपर मास्टर अपने अंडर 40 से लेके 100 तक मास्टर्स बनाता है और जो मास्टर्स होते हैं वो बनाते हैं मिनी मास्टर। और जो भी आपके मास्टर और मिनी मास्टर होते हैं ये दोनों मिला के 2 रुपए से लेके 3.5 रुपए तक पर 100 रुपए के ऊपर लेते हैं। और ये मास्टर और मिनी मास्टर ये वही लोग होते हैं जो लोग आपको टेलीग्राम के ऊपर बैठ के आईडीज बांट रहे होते हैं। तो इनकी खरीदी हुई आईडी से आप लोग जितना भी काम करोगे उसके ऊपर इनको कमीशन मिलता होता है। मान लो आपने कोई भी गेम खेल के 100 रुपए जीते तो सबसे पहले कंपनी अपनी 0.04% काटेगी, उसके बाद उसके अंदर सुपर मास्टर अपना शेयर लेगा, उसके बाद उसके अंदर मिनी मास्टर और मास्टर अपना शेयर लेंगे, उसके बाद जो पैसा बचेगा वो पैसा आपको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बट ये लोग पैसा ट्रांसफर कैसे करते हैं? किसी को काली पन्नी में नोटों की गड्डी पकड़ा के मेरे घर भेज देंगे क्या? हाँ, 40% सट्टा मार्केट आज भी ऐसे ही ऑपरेट होती है। सट्टा मार्केट की जो बैकबोन है वो है हवाला सिस्टम। अगर आपके पास सही आदमी के सोर्सेज और नंबर है ना, आप लोग दिल्ली से मुंबई तक 5 करोड़ रुपए 2 मिनट में पहुंचा सकते हो। और 2 मिनट तो मैंने बड़ा नंबर बोल दिया भाई, 2 सेकंड में पहुंचा सकते हो आप लोग। और मैं ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी की सारी ट्रांजेक्शन ब्लैक के अंदर होगी। और इसी पूरे सिस्टम को बोला जाता है हवाला सिस्टम। मान के चलो मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ और मुझे कोई भी पेमेंट रिसीव करनी है और वो पेमेंट 1 करोड़ की है, और मुझे पेमेंट कौन दे रहा है? मेरा दोस्त दे रहा है जो कि मुंबई के अंदर रहता है। और वो मुझे 1 करोड़ रुपए क्यों दे रहा है? क्योंकि वो मेरी मार्केटिंग एजेंसी से सर्विसेज लेना चाहता है। तो अगर मैं उसको 1 करोड़ का इनवॉइस बना के दूंगा तो 1 करोड़ के अंदर से 18% 18 लाख रुपए तो सरकार ही ले जाएगी, और वो भी सिर्फ जीएसटी के अंदर। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा होगा उसके ऊपर 10% का टीडीएस वो मुझे काट के देगा। जो पैसे आएंगे उसके ऊपर मैं रिटर्न्स भरूंगा। 30% तो इनकम टैक्स के स्लैब चले जाते हैं। 42% के आसपास तो सरकार ले लेगी बीच में से। अभी वो 42% का काम मेरे को सिर्फ 2% में कमाना, तो मैं हवाला सिस्टम के अंदर आ जाऊंगा। ऑलमोस्ट पूरे देश के अंदर हवाला सिस्टम फैला हुआ, हर सिटी हर गांव के अंदर हवाला के आपको एजेंट्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई बड़े शहर में रहते हैं जैसे हैदराबाद हो गया, दिल्ली हो गया, या फिर मुंबई बेंगलोर टाइप हो गया, तो यहाँ पे 100 हवाला के एजेंट्स मिलेंगे आपको। और अगर आप लोग किसी गांव में रहते तो हर गांव में एक एजेंट तो पक्का ही मिलेगा। अभी इनसे पैसे ट्रांसफर करने का प्रोसेस क्या होता है वो भी समझा देता हूँ। मान के चलो मेरे मुंबई वाले दोस्त ने वही सेम प्रोसेस है, मेरे को 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने, तो वो क्या करेगा? 1 करोड़ 2 लाख रुपए हवाला वाले के पास ले जाएगा। और वो 1 करोड़ 2 लाख रुपए हवाला वाले के पास ले जाने से पहले ना वो मुझे बोलेगा कि 10 रुपए का एक नोट ले लूं मैं। तो उस 10 रुपए के नोट पे कोई भी अक्षर लिख दूंगा या फिर कोई भी डिजाइन बना दूंगा और उसकी फोटो खींच के मेरे दोस्त को भेज दूंगा। मेरा दोस्त क्या करेगा? वो फोटो को लेके जाएगा, एजेंट को देगा, साथ में 1 करोड़ 2 लाख रुपए एजेंट को देगा। और जैसे ही वो एजेंट को वो पैसा सबमिट करेगा ना, उसके 2 सेकंड बाद मैं दिल्ली के एजेंट से वो पैसा विड्रॉ कर सकता हूँ। मुझे जाके ना ही मेरा नाम बताना, ना ही मेरी शक्ल दिखानी, मैं मुंह छुपा के जाऊंगा, वो 10 रुपए का नोट लेके जाऊंगा और उसको सिर्फ सबमिट करवा दूंगा। वो मुझे 1 करोड़ रुपए का बैग भर के देगा जिसको मैं कहीं पे भी लेके जा सकता हूँ। वो सारा पैसा मेरा होगा। और इस सिस्टम को बोलते हैं हवाला सिस्टम, जिसके बिना इलेक्शंस भी नहीं होते और कोई भी पॉलिटिकल रैली भी नहीं होती है। हर बार आंकड़े निकल के आते हैं ना कि 3 लाख करोड़ रुपए लग चुके हैं इस बार के इलेक्शन में, पर ग्राउंड रियलिटी में ऑन पेपर देखोगे तो 5000 भी नहीं लगे। 3 लाख करोड़ का नंबर कहां से आया? हवाला से आया। इलेक्शन के अंदर जितने भी कैंपेन्स होते हैं, चाहिए इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के भी इस बार जो कैंपेन्स हो रहे थे, सबके जो पैसे आते हैं ना, ऑफर्स आते हैं ब्लैक के अंदर। आपको कोई मंत्री खरीदना है, कोई इलेक्शन के पोस्टर छपवाने, हर चीज में सिर्फ हवाला सिस्टम का हाथ है। और ये हवाला सिस्टम बहुत ही ओपनली ऑपरेट करते हैं और फिर भी बहुत रेयर पकड़े जाते हैं क्योंकि इनकी बिगेस्ट क्लाइंट सरकार ही है। तो अगर आप लोगों को आईडी चाहिए तो टेलीग्राम से आपको आईडी मिल जाएगी। आपको उसके अंदर पैसे लोड करवाने, आप बस उनको बोलो कि भैया मैं यहाँ पे रहता हूँ, अपना एजेंट भेजो, 10,000 रुपए लोड करने, 10,000 रुपए वो लेके चला जाए। 30 मिनट के अंदर अंदर बंदा आएगा, काली पन्नी के अंदर पैसा डालेगा और ले जाए। वो 10,000 रुपए से आप लोग हारो जीत तो जो मर्जी करो, जब भी आपको विड्रॉ करना हो उस एजेंट को बोलो कि भैया बंदा भेज दो, मैं जीत चुका हूँ, मेरे को पैसे चाहिए। वो 10,000 के हार के आपने कर लिए 2 रुपए, कर लिया आपने 2 करोड़ रुपए, वो आपको कैश देके चला जाएगा। और ये लॉटरी वाले तो इतने फैले होते हैं कि इनका तो खुद का हवाला सिस्टम भी होता है। तो इनकी 40% ट्रांजेक्शन तो सिर्फ हवाला सिस्टम से बीतती है, पर 60% जाती है ऑनलाइन। कभी आप लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे ना, आपका जो भी मास्टर होगा या फिर मिनी मास्टर होगा ना, अकाउंट का जो भी एजेंट होगा, कभी आप लोग ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करोगे ना, आपका जो भी मास्टर होगा या फिर मिनी मास्टर होगा ना, अकाउंट का जो भी एजेंट होगा, वो ना आपको एक चीज बोल के रखेगा कि भैया जब भी पैसा ट्रांसफर करने लगो ना, नया बैंक अकाउंट ले लेना। अगर आप लोग एक दिन में 4 बार पैसे लोड कर रहे हो ना, 4 बार आपको अलग अलग बैंक अकाउंट देते हैं। और ये सारे के सारे बैंक अकाउंट होते हैं गरीब लोगों के। यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल, ये सारे के सारे एरियाज के अंदर जो भी गरीब लोग होते हैं ना, उनको शराब और 10-10, 15-15 हजार रुपए देके ना ये बैंक अकाउंट पे कब्जा करके रखते हैं। सबसे पहले ये लोग उस एरिया के अंदर जाते हैं और उनको अच्छे खासी दारू पिलाते हैं और पैसे दे देते हैं। उसके बाद जो भी सिम इशू करने वाला एजेंट होता है ना, उसको थोड़े से पैसे खिलाते हैं और इनके नाम पे फेक सिम्स ऑफर करवा लेते हैं। फेक सिम लेने के बाद ये लोग किसी भी बैंक के अंदर जाते हैं और वहां के जो भी मैनेजर्स होते हैं ना, उनको पैसे घूस देके थोड़ा सा खरीद लेते हैं। अभी बैंक के मैनेजर को भी खरीदना इसलिए जरूरी है क्योंकि इनका प्रीमियम अकाउंट खुलवाना है। कि जो भी गरीब लोग होते हैं या तो इनका बैंक अकाउंट होता ही नहीं है, और अगर
होता भी है तो इनके पास जीरो बैलेंस अकाउंट होता है। तो इनका वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है जिसके अंदर ज्यादा पैसे ट्रांसफर भी किए जा सके। और जब ये गरीब लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं ना, मैक्सिमम टाइम इनके अकाउंट सीज हो जाते हैं, क्योंकि पहले आपके अकाउंट में 100 रुपए पड़े थे, एक दिन के अंदर अंदर 20 लाख रुपए आ चुके हैं। तो इतनी हैवी ट्रांजेक्शन देखे ना आपका अकाउंट सीज हो जाता है, और उसको अनब्लॉक करवाने के लिए आप लोग मैनेजर को पैसे खिला के रखते हो, वो इंस्टेंटली आपका अकाउंट अनबैन करता है। 40 लाख तक की आप लोग उसमें ट्रांजेक्शन करवाते हैं और उसके बाद सारा पैसा लेके कल्टी हो जाते हो। अभी 40 लाख तक पैसा इसलिए ट्रांसफर किया जाता है क्योंकि 40 लाख से ऊपर ना जीएसटी का नोटिस आ जाता है। और ऐसा नहीं कि ये लोग जीएसटी वालों से डरते हैं, बस फालतू की हैसल नहीं पालना चाहते कि भैया जितने लोग इन्वॉल्व होंगे उतनों को पैसा भी खिलाना पड़ेगा ना। ये लोग हर अकाउंट को मैक्सिमम 1 से 2 दिन चलाते हैं, 40 लाख रुपए उसमें इकट्ठे होते हैं, उसको कैश में विड्रॉ करते हैं और आगे जाते हैं। और ये सारी बातों को तुम लोग अगर ध्यान से सुनोगे ना तो कितने सारे क्राइम्स किए जा रहे हैं, वो भी सीरीज के अंदर। और सट्टा चलाना पूरा का पूरा एक एग्जीक्यूशनल गेम है। और ये सारी की सारी चीजें जो भी मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ 4 दिन रिसर्च करी होगी, 10-15 लोगों से बात करी होगी और ये सारी इन्फॉर्मेशन निकल गई। तो तुम्हें क्या लगता है ये सारी बातें क्या पुलिस को नहीं पता होंगी? पुलिस को सब कुछ पता है, पर इनके ऊपर एक्शन लेने की परमिशंस नहीं है, क्योंकि हमारे देश के अंदर जो इलेक्शंस हो रहे हैं ना, वो ये सट्टे वाली वेबसाइट्स की वजह से हो रहे हैं। इलेक्शन के रिजल्ट चेंज करने से लेके पब्लिक के अंदर शराब बांटने से लेके जनता को पैसा खिलाने से लेके फंडिंग तक सारी चीजें यही लोग करते हैं। अभी इसका हाल ही में एक एग्जांपल देख लो, महादेव बैटिंग ऐप, रणवीर कपूर का नाम आ रहा है, कपिल शर्मा का नाम आ रहा है, श्रद्धा कपूर का नाम आ रहा है, 1-2 स्टेट के तो सीएम्स का भी नाम आ रहा है। और हमारे देश का कानून इतना सही है कि बस नाम ही आ रहा है, काम नहीं पता चलेगा कि इन्होंने किया क्या था। इन्वेस्टिगेशन के नाम पे सर्दियों में मूंगफलियां चल रही होती है और गर्मियों में आइसक्रीम। और अगर मौसम बारिश का हो रखा है तो भाई पुलिस स्टेशन के सामने जो पकोड़े मिलते हैं ना भाई, मजा आ जाता है। महादेव बैटिंग ऐप का इतना ज्यादा बड़ा तमाशा होने के बाद भी आज के डेट में भी वो लोग एक्टिव हैं। उसके ना 2 फाउंडर्स थे, एक आदमी जूस बेचता था और दूसरा पंचर लगाता था। इन दोनों ने मिलकर महादेव बैटिंग ऐप को शुरू किया था और इतना बड़ा कर लिया कि 6000 करोड़ से भी ज्यादा बड़ा स्कैम था। और इनके ऊपर केस हो गया, सीएम्स का नाम आ गया, सारे सेलिब्रिटीज का नाम आ गया। उसके बाद क्या हुआ, इसके ओनर भाग के बाहरले देश चले गए और सुनने में आया कि वहां से बैठ के इंडिया के अंदर अपने लोगों के नाम पे फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं कि भैया हम लोग तो बाहर आराम से सेटल हो चुके हैं, तुमको बिजनेस करना तो कर लो, हमारे पास पब्लिक बहुत थी, हम तुम्हें डेटा दे देते हैं, तुम लोग एक नई फ्रेंचाइजी बना लो और नया बिजनेस बना के करो। और सिर्फ इतना ही नहीं है, क्योंकि 9 लाख ऑलमोस्ट सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो इतनी सारी चीजों के ऊपर फिल्टर लग चुका है। रिसर्च करते हुए ना इतनी सारी चीजें सामने आई थी जिनको मैं पब्लिकली ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि सबसे पहले ये नहीं पता कि वो फैक्चुअली कितनी ज्यादा करेक्ट है, और दूसरा मुझे ये नहीं पता कि वो बोलने के बाद मेरा क्या होगा, क्योंकि सब्सक्राइबर्स अभी हमारे बहुत ज्यादा भी नहीं है, पर हमारी वीडियो से जो इंपैक्ट होना शुरू हुआ है ना, उससे वैल्यू बहुत जनरेट हो रही है। और उस वैल्यू की वजह से ना मेरे 5 से 6 नए दरवाजे खुल चुके हैं, जिससे जाके मैं रिसर्च करके ला सकता हूँ। तो जैसे जैसे तुम लोग सब्सक्राइबर्स बढ़ा रहे हो, उसके रिसोर्सेज को यूज करके मैं क्वालिटी ऑफ कंटेंट बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, तो सब्सक्राइब कर लेना। और अभी हम लोग इस वीडियो के लास्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, और वो है इलेक्शन स्कैम। तुमने ना काफी बार न्यूज चैनल के ऊपर भी सुना होगा कि यार सट्टा भाव ना ये बोल रहा है, सट्टा बाजार का भाव ना ये बोल रहा है। Swati, if you can tell us what the Satta Bazaar is saying. All right, so let's roll out the projections of the Satta Bazaar. अब ये सट्टा बाजार का भाव एक्चुअल में होता क्या है? दो ना सट्टा बाजार है, एक है दिल्ली सट्टा बाजार और दूसरा है फलोदी सट्टा बाजार। ये जो फलोदी सट्टा बाजार है ना, इसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। अभी फलोदी सट्टा बाजार में होता क्या, फलोदी सट्टा बाजार ना बहुत ज्यादा लोग खेलते हैं, और इलेक्शंस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर मैं फलोदी सट्टा बाजार के अंदर सट्टा लगा रहा हूँ और मैं बीजेपी को वोट दे के आया हूँ और मुझे लग रहा है कि यार बीजेपी जीत सकती है, तो मैं जाऊंगा और बीजेपी के ऊपर सट्टा लगा दूंगा। अगर तुम लोगों को तुम्हें लगता है कांग्रेस जीत सकती है, तुमने कांग्रेस को वोट दे रखा है, तो तुम लोग जाके कांग्रेस के ऊपर सट्टा लगा दोगे। ऐसे फलोदी सट्टा बाजार के पास ना एक बहुत ही बड़ा डेटाबेस इकट्ठा हो जाता है, जिससे वो एनालाइज कर पाते हैं लोग किसको ज्यादा जिता रहे हैं, और उन नंबर्स के अकॉर्डिंग ये लोग निकालते हैं भाव कि जिसके जीतने के चांसेस कम है, अगर तुम लोग उसके ऊपर बेट लगाओगे तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, और जिसके जीतने के चांसेस ज्यादा है उस पर बेट लगाओगे तो कम पैसे मिलेंगे। अभी तुम्हें एक बहुत ही क्रेजी नंबर देता हूं, 2004 के अंदर ना फलोदी सट्टा बाजार ने प्रेडिक्ट किया था कि बीजेपी को 138 सीट्स मिलेंगी, और एक्चुअल में उनको पता है कितनी मिली, 138। उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कांग्रेस को मिलेगी 145, और एक्चुअल में उनको 145 सीट्स मिली है। सेम हुआ 2009 के इलेक्शन के अंदर, इन्होंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि बीजेपी को 116 सीटें मिलेंगी और 116 सीटें मिली, और कांग्रेस को मिलने वाली थी 206 और सेम 206 सीटें मिली। 2014 के अंदर इनका कांग्रेस का नंबर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, इन्होंने बोली थी कि 52 सीट्स मिलेगी और 44 सीट्स मिली थी, और इन्होंने बोला था कि बीजेपी को 282 सीट्स मिलेगी और एक्चुअल में 282 सीट्स ही मिली थी। बट 2014 के बाद से देखा गया कि ये नंबर्स को ना डिसबैलेंस करके दिखाया जा रहा है। 2019 के अंदर बीजेपी को दिखाया गया था कि इनको 330 सीट मिलेगी, और एक्चुअल में इनको सीटें मिली थी 303। और अभी जो 2024 का इलेक्शन गया उसके अंदर दिखाया गया था कि इनको 80 सीटें मिलेगी कांग्रेस को, और एक्चुअल में कांग्रेस को सीटें मिली थी 99, और बीजेपी का दिखाया जा रहा था कि उनको 290 सीटें मिलेंगी और उनको एक्चुअल में 240 सीटें मिली थी। अभी देखो, मैं ना किसी से भी बायस नहीं हूं, ना मुझे बीजेपी पसंद ना मुझे कांग्रेस पसंद, ठीक है, हम ना कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करते हैं। तुमने हमेशा न्यूज चैनल के ऊपर ना खिड़कियों के बीच में से अंकल चिल्लाते हुए देखे होंगे कि एग्जिट पोल आ गया, एग्जिट पोल आ गया। वो पता क्या होता है, हर सिटी के अंदर जाके ना 100 से 500 लोगों से ना पूछा जाता है कि भैया तुम लोग
किसको वोट करने वाले हो, और उस डेटा को कलेक्ट करके प्रिडिक्ट किया जाता है कि भैया किसकी सरकार आ सकती है और किसकी सरकार नहीं आ सकती है। अभी एग्जिट पोल का मतलब क्या होता है, बहुत ही छोटे सैंपल साइज को लिया जाता है और उसके बाद प्रिडिक्शन की जाती है। अभी जब ये एग्जिट पोल का कॉन्सेप्ट अनाउंस हुआ था ना, उसके बाद लोग क्या करते थे, सिर्फ एग्जिट पोल का वेट करते थे। लोग देखते थे कि यार कांग्रेस जीतने वाली है, कांग्रेस के नेता से यारी दोस्ती बनानी शुरू कर देते थे इलेक्शन में, और सारे के सारे जाके कांग्रेस को ही वोट डाल के आ जाते थे। तो इलेक्शन कमीशन को लगा यार कुछ तो गलत हो रहा है, तो इन्होंने रूल पास कर दिया कि जो भी एग्जिट पोल के रिजल्ट होंगे ना, वो लोग आप लोग इलेक्शन खत्म होने के बाद ही दिखा सकते हो। तो तुमने देखा होगा जिस दिन इलेक्शन खत्म होते हैं उसकी शाम को आ रहे होते हैं। और सट्टा बाजार तो पहले से इलीगल है, उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन छोड़ो, हमारे इनकम टैक्स का हाथ नहीं चल रहा, तो उनको तो जो भाव दिखाना वो तो वो भाव दिखा के रहेंगे। पीछे कुछ टाइम से ये चीजें बोली जा रही थी कि उनके भाव को ना मैनिपुलेट किया जा रहा है, और एक्चुअल में ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो ये सट्टा बाजार के नंबर्स है ना, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं एग्जिट पोल से। अगर पुराना कुछ डेटा देखा जाए ना कुछ सालों का, तो 50 से 60% एग्जिट पोल करेक्ट होते हैं, और 40 से 50% जो एग्जिट पोल होते हैं वो फालतू होते हैं कि भैया कुछ भी बोल के चले गए। और अगर सट्टा बाजार की बात करूं तो 60 से 70% की एक्यूरेसी है इनकी, मतलब 30 से 40% इनका भी हो सकता है कि जो भी ये नंबर दिखा रहे हैं वो गलत होंगे, पर इनकी एक्यूरेसी एक्चुअल में एग्जिट पोल से भी ज्यादा है, जिसको इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के अंदर बैन किया था। और कुछ नेता उठ के आते, इनको प्रेडिक्शन को चेंज करवाते और स्टेज पे जाके बोलते कि भैया सट्टा बाजार बोल रहा है कि हम लोग जीतेंगे। जनता मैनिपुलेट हो जाती है और किसी पर्टिकुलर बटन को दबा के आ जाती है, और उससे पूरा का पूरा मुद्दा ही बदल जाता है। और दूसरी और सबसे क्रेजी चीज ये है कि तुम लोग किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को उठा के देख लो, कोई करप्ट है नहीं है, जिस भी स्टेट की उठा लो, हर किसी स्टेट के टॉप 5 फंडर्स को उठा के देख लेना कि उनकी लिस्ट क्या है, कि इस पॉलिटिकल पार्टी को एक्चुअल में पैसा दिया किसने है। 5 में से तुम्हें 3 सट्टे वाली कंपनियां मिल जाएंगी। 2,500 हजार के अंदर बढ़ते हुए वोट, फ्री की दारू, उनकी टोपी, उनका झंडा, ये सारी चीजें सेंसलेस हो जाएंगी अगर ये सट्टा बाजार एग्जिस्ट करेगा ही नहीं तो। 2,90,000 करोड़ हर साल की ये सट्टे की मार्केट। और क्रेजी नंबर्स के अंदर एक और बहुत ही क्रेजी चीज बताऊं, सेलिब्रिटी शराब, तंबाकू, गुटखा, ये सारी चीजें बेच रहे थे, समझ आ रहा था। आज की डेट में मेरा देश उस लेवल पे आ चुका है कि एक 11 साल के बच्चे को अपने बाप के साथ यूट्यूब के ऊपर बैठ के सट्टा बेचना पड़ रहा है। और इससे भी क्रेजी चीज बताऊं, हर 3 सेकंड के अंदर 5 लोग इस सट्टा वेबसाइट के अंदर कंगाल हो रहे हैं। जो ये पॉलिटिकल पार्टी हमारे घरों के बाहर पोस्टर छपवा के जाती है, नहीं, उन कंगाल हुए लोगों की जेब से निकले हैं। चलो एक काम करते हैं, वो जो ताश वाला गेम हम खेल रहे थे ना वीडियो के शुरू में, उसको ना दोबारा खेलते हैं, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। 1 2 3 4 5। मैं मजाक से हट के बोल रहा हूँ, फटाफट ना नंबर कमेंट करो कि इसके अंदर मेरे हाथ में क्या नंबर्स होंगे। पहला है 8, दूसरा है 5, फिर है 4 4 1। ये पांचों कार्ड का टोटल होता है 22। और मुझे सच सच बताना किस किस बंदे ने 22 नंबर को प्रेडिक्ट कर लिया था। बहुत हाई चांसेस है कि किसी ने भी ना किया हो, पर जिन्होंने भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया सारे के सारे 1000 रुपए दो, और उसके बाद मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा तुम्हारी तकदीर बदलने का। और ये जो तू अभी 1000 रुपए हारा है, ये रिकवर भी तो करने होंगे। चल एक और गेम लगाते हैं, आजा। इस बार ना सोच के थोड़ा नंबर बोलियो, ठीक है? थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर। 1 2 3 4 5 दिखाऊं कार्ड तो फिर हार जाएगा। पूरा देश हार रहा है, तू अनोखा नहीं है। सिर्फ एक ही आदमी जीतेगा जिसने वो गेम बनाई है, बाकी सब हारेंगे। आई एम एक्चुअली नॉट सॉरी टू से, तुम लोग मुझे हेट कर सकते हो, पर मेरे देश का एक्चुअल में कुछ भी नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें होने के बाद सरकार पता है क्या कर रही है? खुद के सट्टे वाली वेबसाइट बना रही है। गोवा के खुद के सट्टे वाली वेबसाइट है भाई, और भी 2-3 स्टेट्स है जिन्होंने सट्टे को लीगल कर रखा है और खुद की वेबसाइट्स बना रखी है जिससे वो पैसा कमाते हैं। और आज की डेट में हमारे देश में फाइनेंस का वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग टॉपिक पता है क्या है? कि पॉपकॉर्न के ऊपर 5% का GST लगाएं या फिर 18% का। मुझे इस लाइन के बाद हेट करते हो तो करते रहना, पर इंडिया के पास अच्छे लोगों को सिर्फ पैदा करने और पालने की हिम्मत है, रोकने की नहीं है। क्योंकि जिस दिन किसी के पास रिसोर्सेज, पैसा और बुद्धि तीनों चीजें आ जाती है, वो सबसे पहला काम इंडिया को छोड़ने का करता है। और बहुत एफर्ट्स लगते हैं ऐसी वीडियोस बनाने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके तुम लोग मुझे सपोर्ट कर सकते हो। और अगर तुम्हारा खुद का एक बिजनेस है तो अपने बिजनेस को सपोर्ट करो। ओडू को अभी जाके चेकआउट करो, लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।